आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आकाश और आज के वीडियो में हम इस वॉच के मॉडल में कुछ डिटेलिंग करेंगे, फिर इसके टेक्सचर वाले पार्ट पर आएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लेंडरग्राफी चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने इतना मॉडल कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद हम एक होल यहाँ ऐड करके लग्स बनाएंगे जो कि बेल्ट को वॉच डायल से जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके लिए हम इस बेल्ट की यहाँ वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके 3D कर्सर को यहाँ शिफ्ट एस प्रेस करके प्लेस करेंगे। फिर हम एक सिलेंडर लेंगे और उसे इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। अब एक मॉडिफायर है बूलियन जो कि हम वॉच डायल पर लगाएंगे और यहां से इस सिलेंडर को पिक करेंगे। अब आप सिलेंडर को हाइड करके देखेंगे तो यहां आपको होल्स दिखने लगेंगे। बूलियन मॉडिफायर का काम होता है एक से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट करना या ज्वाइन करना या फिर इंटरसेक्ट करना। वैसे अगली वीडियो सारे मॉडिफायर्स पर होगी जिसमें कि आप हर मॉडिफायर को डिटेल में समझ पाएंगे। अब अगर आप चाहें तो इस सिलेंडर को वायर फ्रेम व्यू भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे प्रॉपर्टी वाली विंडो में ऑब्जेक्ट वाले आइकॉन पर और यहां व्यू पोर्ट डिस्प्ले में टेक्सचर्ड को कर देंगे वायर। अब सिलेंडर के एडिट मोड में आप इस पूरे सिलेंडर को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके वाई एक्सेस में यहां तक मूव कर लेंगे जिससे कि दूसरी तरफ भी होल्स बन जाए। अब हम एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट लेकर लग्स का मॉडल करेंगे। अब इसकी एक अलग डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दूसरी तरफ भी प्लेस कर देंगे। यहां हमने एडिट मोड पर कॉपी नहीं बनाई क्योंकि हमें सेपरेट ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब इस की को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूं। और अब हम यहां भी एक होल करेंगे। इसके लिए मैंने कर्सर को यहां की के सेंटर पर प्लेस किया है और अब एक सिलेंडर लेकर थोड़ा एडजस्ट करके इस तरह प्लेस करेंगे। और फिर से वॉच डायल पर एक बूलियन मॉडिफायर लगाएंगे और इस सिलेंडर को पिक कर लेंगे और इस सिलेंडर को भी आप कर लेंगे वायर मोड में। अब हम आते हैं वॉच के टेक्सचर्स पर। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक मेटल की तरह दिखाना है या प्लास्टिक की तरह दिखाना है या फिर ट्रांसपेरेंट दिखाना है या कोई ग्राफिक या इमेज ऑब्जेक्ट की सरफेस पर दिखानी है या किसी भी तरह के कलर्स या जैसी भी सरफेस हम ऑब्जेक्ट पर दिखाना चाहते हैं तो इसे आप ऑब्जेक्ट पर मटेरियल ऐड करके उस पर नोड्स ऐड करके कर सकते हैं। मटेरियल ऐड करने के लिए ब्लेंडर में एक विंडो हमें मिलती है शेडर एडिटर। इसके लिए आपको जाना होगा यहां शेडिंग वाली वर्कस्पेस पर या फिर आप इसी डिफॉल्ट लेआउट में ही किसी भी विंडो को शेडर एडिटर में बदल सकते हैं। आप इस आइकॉन पर क्लिक करें और इसे बदल दें शेडर एडिटर में। और प्रॉपर्टी वाली विंडो में भी आपको ये वाला आइकॉन मटेरियल के लिए मिल जाता है। आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहां न्यू पर क्लिक करके कोई मटेरियल ऐड कर सकते हैं और ये मटेरियल आपको यहां प्रॉपर्टी वाली विंडो में दिखाई देता है। अब यहां पर हमें दो नोड्स मिलते हैं, एक मटेरियल आउटपुट जो कि सारे नोड्स टेक्सचर्स लगाने के बाद हमें आउटपुट दिखाता है।
ये हमेशा सबसे लास्ट वाला नोड होता है। अब ये जो प्रिंसिपल्ड BSDF वाला नोड है, इसे हम यूनिवर्सल नोड कह सकते हैं, जिसमें कि हमें मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, लाइट या एमिशन हर तरह की सरफेस दिखाने का ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको लगाए हुए मटेरियल का प्रीव्यू देखना है तो आपको यहाँ टॉप साइड पर 4 तरह के प्रीव्यू मोड्स मिलते हैं। पहला जो कि आपको वायर फ्रेम्स दिखाता है, और दूसरा जो कि सॉलिड मोड दिखाता है जिस पर हम अभी तक काम कर रहे थे, और ये तीसरा मटेरियल प्रीव्यू मोड है। और यहाँ लास्ट वाला एक्चुअल आउटपुट जो कि रेंडर के बाद आएगा, वो प्रीव्यू दिखाता है। तो अभी के लिए हम आ जाएंगे इस मटेरियल प्रीव्यू मोड पर, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट पर लगाए हुए मटेरियल को देख सकें। आप यहाँ पर प्रिंसिपल्ड BSDF वाले नोड में बेस कलर को चेंज करके ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। और इसी में आप अगर कोई इमेज लगाते हैं तो वो आपको ऑब्जेक्ट के सरफेस पर दिखेगी। इसी के नीचे आपको मेटालिक का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद रफनेस का ऑप्शन आपको मिलता है, और IOR से आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास या किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस के मीडियम की डेंसिटी को सेट कर सकते हैं। फिर यहां अल्फा वाले ऑप्शन से आप किसी मटेरियल को कितना दिखाना है या नहीं दिखाना है ये सेट कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज करके आप ऑब्जेक्ट की सरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल नोड है, तो इसका यूज हम सभी जगह पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां आपको ऐड पर जाने पर शेडर में हर तरह के शेडर्स अलग से मिल जाते हैं। जैसे ग्लास के लिए ग्लास BSDF, ग्लॉस सरफेस के लिए ग्लॉसी BSDF, मेटल के लिए मेटालिक BSDF। अगर आप इन शेडर्स का यूज़ करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक सरफेस के लिए अलग से बने हुए हैं। अब अगर आपको कोई इमेज टेक्सचर यूज़ करना है तो आपको ऐड पर जाकर टेक्सचर पर जाकर इमेज टेक्सचर मिल जाएगा। और ये जो भी इमेज बेस्ड टेक्सचर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं PBR टेक्सचर्स, यानी कि फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग मेथड। ये PBR टेक्सचर्स आपको कई सारी वेबसाइट्स पर फ्री में मिल जाते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हम इस वेबसाइट से कुछ PBR टेक्सचर्स डाउनलोड करेंगे जिनकी हमें वॉच के मॉडल में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए होगा ब्रश्ड एल्यूमिनियम मेटल, प्लास्टिक और बेल्ट के लिए लेदर टेक्सचर। अभी के लिए इतने ही, अगर आगे और टेक्सचर्स का यूज़ हुआ तो हम और भी टेक्सचर्स डाउनलोड कर लेंगे। हम डाउनलोड किए हुए टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपको ब्लेंडर में एक विंडो मिलती है, फाइल ब्राउज़र। इसके लिए आप यहाँ नीचे राइट क्लिक करेंगे और शेडर एडिटर वाली विंडो को स्प्लिट करके एक विंडो को बदल देंगे फाइल ब्राउज़र वाली विंडो में। मैंने अब टेक्सचर की लोकेशन पर जाकर एल्यूमिनियम टेक्सचर वाला फोल्डर ओपन किया है। आप यहाँ से टेक्सचर इमेज को ड्रैग करके भी ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके इमेज टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। PBR टेक्सचर्स में हमें कुछ इमेज मैप्स मिलते हैं, कलर मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, मेटलनेस मैप, नॉर्मल मैप और रफनेस मैप। हमें और भी मैप्स मिलते हैं, लेकिन इस टेक्सचर में इतने ही हैं। अब आप सारी इमेजेस को ड्रैग करके यहां पर ले आएंगे। आप यहां से कोई भी एक नॉर्मल मैप ले लेंगे। यहां 2 नॉर्मल मैप्स दिए हुए हैं। आप यहां जूम इन, जूम आउट के लिए स्क्रॉल की यूज कर सकते हैं, और पैन के लिए माउस की मिडिल की का यूज कर सकते हैं, और मूव के लिए सिलेक्ट करके G प्रेस कर सकते हैं। अब आप कलर वाले मैप को जोड़ेंगे बेस कलर से, और मेटलनेस वाले मैप को मेटालिक से, रफनेस वाले मैप को रफनेस से। ये टेक्सचर्स कई बार अलग नाम से मिलते हैं, जैसे रफनेस का ग्लॉसीनेस, कलर का एल्बीडो। मैं अभी के लिए इस फाइल ब्राउज़र वाली विंडो को हटा रहा हूं।
अब यहाँ नॉर्मल मैप लगाने के लिए ऐड पर जाकर वेक्टर में नॉर्मल मैप का नोड मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे जोड़ना है नॉर्मल से। और इस नॉर्मल इमेज को यहाँ कलर वाले नोड से। यहाँ नॉर्मल मैप का काम होता है किसी सरफेस पर हाई डिटेल्स को दिखाना। अब आता है डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट मैप का भी काम नॉर्मल मैप की ही तरह होता है, पर डिस्प्लेसमेंट मैप एक्चुअल में उस डिटेल को बाहर की तरफ निकाल देता है। इसे लगाने के लिए आपको फिर से ऐड पर जाकर फिर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट का नोड मिल जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट इमेज को जोड़ना है यहाँ हाइट से, और डिस्प्लेसमेंट मैप को जोड़ना है मटेरियल आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट से। तो ये हमने मटेरियल सेटअप किया है। अब इस पूरे सेटअप को आप बस एक क्लिक में भी कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐड ऑन ब्लेंडर में हमें मिलता है नोड रैंगलर। ब्लेंडर में किसी ऐड ऑन को एनेबल या इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा एडिट पर, फिर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड ऑन। यहाँ पर आप ऐड ऑन सर्च कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑन है और आप भी इसे चेक लगाकर ऑन कर लेंगे। अब अगर मैं इन इमेजेस को डिलीट करता हूं और प्रिंसिपल BSDF वाले नोड पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूं, तो मुझे इमेज टेक्सचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से ए प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके आप यहां क्लिक करते हैं तो सारे टेक्सचर्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी PBR टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है UV मैप। टेक्सचर लगाने के लिए आपके बनाए हुए 3D मॉडल का UV मैप सही होना चाहिए, नहीं तो आपका लगाया हुआ टेक्सचर सही से प्लेस नहीं होगा। UV मैप का मतलब होता है किसी 3D मॉडल का एक 2D प्लेन पर बना हुआ मैप। UV मैप के लिए भी आपको एक वर्कस्पेस दी हुई होती है, UV एडिटिंग। आप चाहें तो इस पर जाकर UV को एडिट करें, पर मैं अभी डिफ़ॉल्ट लेआउट में ही यहाँ नीचे राइट क्लिक करके एक विंडो ऐड कर रहा हूँ और इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ UV एडिटर में। इस पर आपको स्क्वायर ग्रिड दिख रहा होता है, और जब आप किसी मॉडल के एडिट मोड पर जाते हैं और उसे ऑल सिलेक्ट करते हैं तो मॉडल का UV मैप आपको यहाँ दिखने लगता है, जैसे इस क्यूब का UV आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर मैं कोई भी एक रैंडम इमेज यहाँ बेस कलर में लगाता हूँ, तो वो इमेज आपको इस क्यूब पर दिखती है, और आप इस क्यूब के UV मैप को चेंज करते हैं तो आपको ये इमेज क्यूब पर भी चेंज होती हुई दिखती है। मतलब कि कोई इमेज किसी ऑब्जेक्ट पर UV मैप के अकॉर्डिंग ही प्लेस होती है। अब हमें ब्लेंडर में कुछ UV अनरैपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप यहाँ UV पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अनरैप पर जाना होगा और यहाँ पर आपको UV अनरैप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से आपके बनाए हुए मॉडल के अकॉर्डिंग UV अनरैप कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हम वॉच पर टेक्सचर करते हैं। अब ये जो वॉच का ग्लास है, इस पर हम एक मटेरियल ऐड करके उसे नाम देंगे ग्लास, और प्रिंसिपल BSDF में ट्रांसमिशन वेट की वैल्यू को कर देंगे 1। वैसे ब्लेंडर में हमें दो रेंडर इंजन मिलते हैं, एक EV और दूसरा साइकिल्स। EV पर आपको थोड़े कम रियलिस्टिक आउटपुट मिलते हैं और साइकिल्स आपको रियलिस्टिक आउटपुट्स निकाल कर देता है। इनके बारे में हम आगे रेंडर वाले वीडियो में समझेंगे। अभी हम EV रेंडर इंजन पर हैं, इसलिए ये ग्लास एक्चुअल ग्लास की तरह नहीं लग रहा। कुछ सेटिंग्स हैं EV में जिन्हें अप्लाई करके आप इस ग्लास को थोड़ा बहुत रियलिस्टिक बना सकते हैं। आप प्रॉपर्टी विंडो में इस आइकन पर जाकर रे ट्रेसिंग ऑन कर लें और फिर मटेरियल वाले टैब में आकर रे ट्रेस ट्रांसमिशन और फ्रॉम शैडो में टिक लगा दें और यहां पर कर देंगे स्लैब। अब इसके बाद हमें इस वॉच डायल और इसकी बेल्ट की UV को करेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम वॉच के सभी पार्ट्स को सिलेक्ट करके जाएंगे एडिट मोड पर और यहाँ UV पर क्लिक करेंगे, फिर स्मार्ट UV प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अनरैप कर देंगे। अब वॉच डायल पर
एल्यूमिनियम मेटल का PBR टेक्सचर ऐड करेंगे। इसके लिए आप प्रिंसिपल्ड BSDF पर क्लिक करके Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे तो सारे टेक्सचर A प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे और ये टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहां मैपिंग से इस टेक्सचर की टाइल को करेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप बाकी के टेक्सचर भी ऐड कर लेंगे। अब वॉच के मिनट, हैंड और ओवर हैंड पर हम दो अलग अलग मटेरियल लगाएंगे। एक ही ऑब्जेक्ट में दो मटेरियल लगाने के लिए आप दो मटेरियल्स एक ही ऑब्जेक्ट पर ऐड कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाकर जिस भी पार्ट में मटेरियल लगाना है उतने पार्ट को सिलेक्ट करके यहां प्रॉपर्टी वाली विंडो में जाकर मटेरियल वाले टैब में यहां पर वो मटेरियल सिलेक्ट करके असाइन कर देंगे। आप चाहें तो मल्टीपल मटेरियल्स भी एक ही ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हमने सारे मटेरियल्स और टेक्सचर वॉच पर लगा लिए हैं और इसके बाद हम अगले वीडियो में सारे मॉडिफायर्स को समझने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें ब्लेंडरग्राफी चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप सबके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूँगा।
और आपके इस चैनल ब्लेंडरग्राफी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।